श्री राम के मेरे प्रभु की कृपा मुझ पर हुई। मैं बार बार सोचती थी ना भगवान को, इधर देखो। मैं भी सोचती थी बचपन से ही मेरे मन में हो गया था कि भगवान होंगे नहीं होंगे, क्या हो कैसे है। राम के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सीताराम भगवान की कृपा क्या कहूँ, अनंत है अनंत है अनंत है। उनकी कृपा का तो वर्णन जितना करूँ कमी है। बहुत कृपा है उनकी, तो बस उनकी तरफ एक कदम हम बढ़ेंगे तो फिर वे हमारे साथ रहते हैं। हमको उनके साथ बढ़ने की ज़रूरत होती है। हम एक कदम बढ़ेंगे ना, वो देखो फिर हमारे साथ 10 कदम बढ़ते ही बढ़ते हैं। वो हर जगह के साथ में है, उनका हर जगह। हम कहीं गलत जगह भी नहीं जा सकते। गलत जगह जाने को हमारा मन चला भी जाता है तो वहाँ पर से भी हमारे को किसी न किसी तरह बचा लेते हैं। हर तरफ से भगवान श्री राम की कृपा हो जाती है। और इस तरफ बढ़ने के लिए भी मतलब हम एकदम नहीं बढ़ पाते हैं। तो मुझे तो श्री मतलब भगवान की कृपा से जो मानस है हमारे तुलसीदास जी की लिखी हुई, वो रामचरितमानस में ही देखा। थोड़ा बहुत हमने पढ़ रखा था, हम ज़्यादा पढ़ लिखे थे, थोड़ा पढ़े थे, लेकिन रामायण तो हम पढ़ लेते थे, हिंदी में था। भगवान की कृपा है। तुलसीदास जी ने तो उनको इस तरह चक्रव्यूह में ले रखा है, रामचंद्र जी को उनसे सब कुछ उगलवा रखा है, शिव जी के से उनसे सभी संत महात्माओं का, सारे शास्त्रों का। हमें फिर कहीं किसी से कुछ कहीं भी सुने तो पता लग जाता है। ये तो रामायण में हमको मिल गया था पढ़ने को, सुनने को, समझने को। और उससे पूरा भगवान के बारे में जानना है, संतों के बारे में जानना है, जनमानस सभी के बारे में संकल्प। उसी से हमारा सरोवर है, संसार उसी के अंदर आ जाता है, सब कुछ उसमें वेदों का है। तो तब बड़ी तो मैं सोची इसमें भगवान की तो सारी लीलाएँ हैं। मैं तो भगवान के बारे में जानने के लिए सोचती थी पहले के टाइम में। तो टीवी में भी एक देखा था जब मैंने आया था, तो तब से मन हुआ था मेरा कि मैं अब रामायण लाऊंगी। तो मैंने रामायण तब लाए पढ़े, तो तब से भगवान की कृपा हुई। पल पल दर्शन भी कृपा होती थी, दर्शन भी होते थे। प्रभु तो बाल रूप में भी, और लक्ष्मण जी के साथ भी, सीता मैया, हनुमान, लक्ष्मण जी, राम जी के साथ भी मैंने कई बार ऐसे दर्शन करे हैं। मैं तो कुछ भी लोग कहते होते हैं नहीं होते, मैं तो साक्षात ही दर्शन करके उसी में मतलब आनंदित रहती हूँ। अब तो साक्षात्कार होता है, हो गया है तो खैर होता ही रहता है उनका। मेरा अब तो जिसको नहीं होता है, उनकी बहुत बड़ी कृपा है, उनके श्री चरणों तक पहुँच गई हूँ। तो मैं कहती हूँ भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो मैं श्री रामचरितमानस में घर में ले आके मैंने उस पर अमल किया और उसको पढ़ा। तो मैंने स्वयं एक एक पेज, दो पेज, जो मैं रात को टाइम मिलता नहीं था रात को पढ़ती थी, थोड़ा धूप जला के बच्चे सो गए जब, तो मैं 2 पेज पढ़ा। तो उसी को दिन में अपना मनन करके क्या लिखा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब समझ के फिर मैं उसको उसी पर अमल करके उस हिसाब से अपने को मतलब डालती थी कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरा जीवन बड़ा वो हुआ। भगवान की हर जगह दर्शन हुए, शिव जी की, माता पार्वती की, मुझे बहुत सबकी कृपा आशीर्वाद मिली। सभी देवी देवताओं का सबका आशीर्वाद मिला है, सबकी कृपा मिली है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु आप तो मुझे सब तरफ दर्शन दे दिए। सब में मैं तो फिर रामचंद्र जी के दर्शन जहाँ जहाँ जानना चाहता था सब जाने। तो उसके बाद में मैंने देखा तो भगवान सब, राम जी सभी विष्णु ही हैं। सब में विष्णु के दर्शन भी आ गए मुझे कि सभी में विष्णु विष्णु। भगवान ने दर्शन दे दिए कि सभी में मैं ही हूँ। सब में विष्णु के दर्शन आ गए, राम में, हनुमान जी में, रावण में, मुझे सब में। फिर मैंने कहा प्रभु ये क्या लीला है, क्या क्यों मतलब ऐसा हो गया कि मतलब खुल गया राज ऐसा मेरे आगे थोड़ा। तो मैंने कहा क्यों ऐसे कर रहे हो आप, ऐसे लीलाएँ मुझे अच्छी तरह समझाओ कि ये मतलब समझ में आ जाए मेरे कि ना। मैं जब प्रभु से पूछा, मैंने प्रश्न होता था मेरा प्रभु से कि ये, फिर प्रभु ने मुझे कहा कि तुम अगर स्वयं में ये सब जानना चाहती हो, लीला क्यों है, क्यों कर रहा हूँ मैं, संसार में क्यों होती है इस सृष्टि में लीला, तो तुम और तो तुम्हारा मार्ग सब सही है। तो एक प्यार लसन है तो इसका छोड़ना पड़ेगा। बाकी तो आप इसी ध्यान में बने रहना और इसी विचार में रहना, तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। प्रभु की कृपा हुई तो सब हुआ, और प्रभु की सब समझ में भी आएगी। तो सब कर्म चक्कर है और प्रभु ही हैं, बाकी संसार सब कर्म चक्कर का ही खेल, सब समझ में आ गया। और प्रभु की तो मैं थोड़ा वो पूजा करती थी चरणों को, चरण पादुका के कागज़ थे वही रख रखे थे मैंने पहले। तो उसमें ही मुझे सीताराम जी ना दर्शन देते थे। उसमें मैं लेटती तो ऐसे लगता सीताराम जी भी उसमें लेट रहे। फिर मैं देख के आती तो उसमें कुछ नहीं, फिर वही चरण पादुका दिखती थी। फिर मैंने कहा प्रभु आप तो जब मेरे को अब इतना सब समझ में आ गया है तो अब मेरे को अपने शरण में ही ले लो। और आप मुझे अब ऐसा करो कि ये चरण में नहीं, मेरे हृदय में चरणों को रखो। तब से मुझे अब विश्राम सा मिल गया है अभी मेरे, बस अब तो ऐसा है कि बस हमें हृदय में ही, मतलब ऐसे लगता है ना चरण पादुका हृदय में है और उसमें प्रभु सीताराम जी विश्राम करते हैं, तो आराम से मतलब लेटे रहते हैं उनके। बहुत
कोमल से, वो आनंद भी मुझे मिलता है। भगवान की कृपा तो सब है बहुत, लेकिन संसार की तरफ से मैं सोचती हूँ कि लोग बहुत अभी यहाँ कलयुग का बहुत प्रभाव है, कर्म के प्रभाव में बह रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ भगवान सभी को ऐसे मन बन जाता है सभी, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु सभी को इस तरह अपने चरण में रखो, सभी को अपने चरण में लो, सभी पर ऐसी कृपा करो कि सभी अभी मतलब आपकी इसी तरह कृपा के आगे मतलब कलयुग का प्रभाव से बच जाएं, सभी इस तरह आपकी कृपा के छाँव में आ जाएं, इस तरह भटकने से सब बच जाएं, इधर उधर दुर्गतियों में ना जाएं कोई। मेरे को ये भी प्रार्थना भगवान से हो रही है मेरी, वो शुरू से ही है, मतलब जब से मैंने जाना। तो अब मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ सबसे कि प्रभु करेंगे तो रक्षा करेंगे, सबकी करेंगे, लेकिन अब अधर्म की रक्षा भी प्रभु करते हैं। अधर्म की किस तरह करते हैं कि फिर उन शरीरों को भगवान को नष्ट करना पड़ जाता है, तभी वो आगे को और पाप नहीं कर पाएँ, तो फिर आगे दोबारा से उनका सही जगह जन्म हो, क्योंकि यहाँ पर माहौल सही नहीं मिलने से उनका फिर मार्ग दर्शन गलत होने से फिर वो गलत ही कदम उठते हैं ना, तो फिर प्रभु को फिर वो शरीरों को वो करना पड़ता है, उन शरीरों से उनको विलग करना पड़ता है। उनकी आत्मा स्वरूप जो उनकी आत्मा है उनको अच्छे घरों में दोबारा से, तब वो धीरे धीरे अपने कर्मों का पश्चाताप करेंगे, तो कहीं अच्छे जन्म लेके अच्छे उनकी गति होगी। वो भी प्रभु की कृपा होती है। और जो अपने धर्म मार्ग पर है उनकी रक्षा तो प्रभु करते ही करते हैं, तो उनको तो शाश्वत ही प्रेम मिलता है भगवान का, और उनको तो जन्म कर्म में भटकना भी नहीं पड़ता आगे इधर उधर योनियों में, इन कर्म चक्रों से बच ही जाते हैं। स्वर्ग लोग जाए चाहे ब्रह्म लोग जाए कहीं भी जाए, मतलब फिर उनको अगर कर्म उनके जो है कुछ तो लोभ है तो संसार सृष्टि में आके फिर क्या कर दें क्या ना करें। इसलिए मुक्ति ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। मुझे ये मतलब श्री राम चरणों तक पहुँचना ही सबसे मुझे श्रेष्ठ साधन लगा। उनकी कृपा से ही फिर ये चरणों तक पहुँचा जाता है। तो उनकी कृपा में तो यही कहूँगी, सबसे भाई बंधुओं से निवेदन करूँगी कि श्री रामचंद्र जी की कृपा पाने के लिए श्री रामचरितमानस अगर तुम लाते हो, पढ़ते हो, उसको समझते हो, उस पर अमल करते हो, उस पर चलते हो, तो उसमें तो तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है। भगवान के साइन करवा रखे हैं, कलयुग की उन पर किसी पर प्रभाव नहीं आएगा, तो उससे आप बच सकते हो प्रभाव से, और अपना मुक्ति का रास्ते तो मतलब सही दिशा में चल के अपने स्वरूप में आ सकते हो। आपका स्वरूप तो सबका ही आना चाहिए था, सब विष्णु स्वरूप भी हैं, लेकिन कर्म बंधन से जो है ये अलग अलग योनियाँ अलग अलग कष्ट पा रहे हैं, योनियों में जा रहे हैं। बस ये मुझे मन में रहता है, प्रभु से भी यही प्रार्थना है, और मैं तो अपने भाई बंधुओं सभी से निवेदन कर रही हूँ, बस 4 कदम आप बढ़ोगे तो भगवान आपके 8 कदम बढ़ेंगे, लेकिन आपको बढ़ने की ज़रूरत है। और सब यही निवेदन है कि बस रामचरितमानस को मैं इसीलिए कह रही हूँ कि उसमें प्रभु तुलसीदास जी की ये कृपा हुई है कि उन्होंने साइन भी करवा रखे हैं रामचंद्र जी से कि तुम मतलब जो इसमें आएगा, इसके 2 अक्षर भी रोज़ पठन पाठन कुछ करेगा इसका, तो उसको मतलब कलयुग प्रभाव नहीं डालेगा। तो रामचंद्र जी ने सही करके दे रखे हैं। इसीलिए रामायण तो सभी पूजनीय है, सभी रामायणों में भगवान की तरह तरह की लीलाएँ हैं, और सभी ज्ञानवर्धक ही हैं, सभी कल्याण करने वाली हैं। लेकिन जो श्री रामचरितमानस हैं, इनमें जो भगवान ने साइन करवा के ले रखा है रामचंद्र जी से, तो उससे तो मतलब बच जाते हैं। कलयुग फिर उसके नज़दीक नहीं फटक सकता है। कलयुग मेरे सपने में आगे मुझे भी कह रहा था ऐसे, मतलब कह रहा था मुझे भी कि मेरे प्रभाव में इस टाइम है, सब करके मैंने भी उनसे कहा है। तो हमको भाई बंधु सबको यही है कि बचने की कोशिश भी करनी चाहिए, नहीं कहना चाहिए कलयुग है करके नहीं कहना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि कलयुग है तो धूप होती है तो हम उससे भी बचने का उपाय सोचते हैं, गर्मी है तो उससे भी बचने का उपाय सोचते हैं। तो इसी तरह हम हर चीज़ का उपाय सोचते हैं, तो कलयुग से भी बचने के उपाय जो उपाय बताए गए हैं उन पर अमल करें। मैं यही निवेदन इस टाइम में करूँगी, और यही प्रार्थना रहेगी सबसे कि आप सब अपनी रक्षा के लिए सीताराम के चरणों का स्मरण करते रहें, तो स्मरण बना रहे आपका समय बस।